आज हम बात करेंगे एक ऐसी जाति के बारे में जिसे फिल्मों और टीवी सीरियल में जोकर के रूप में दिखाया जाता है और आधुनिक युग में एक दो जातियों को छोड़कर बाकी जातियां खलनायक ही समझती हैं और इस जाति के बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं। हालांकि इस जाति के लोगों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि दिल और दिमाग से मजबूत यह जाति ब्राह्मण है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्यक्ति का दिमाग कहे जाने वाली जाति ब्राह्मण की। पर क्या ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं? आइए जानते हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मांड को जानने वाला। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, यानी जो परमात्मा को जानता हो वो ब्राह्मण है। जातियां कर्मों के अनुसार ही बटी हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मण समाज का इतिहास प्राचीन भारत के वैदिक धर्म से आरंभ होता है। इनका कार्य वेदों से ज्ञान प्राप्त कर लोगों तक पहुंचाना है। प्राचीन काल से ही इस जाति के लोग राजाओं के सलाहकार रहे हैं और अब प्रजातंत्र में भी आसीन पदों पर बैठे लोग इनसे सलाह मशवरा करते हैं। मतदाताओं से मत प्राप्त करने के लिए पोथी पत्रा जलाते हैं, ये अलग बात है। विद्वान और राजाओं के सलाहकार होने के कारण इस जाति ने भी बहुत जुल्म सहे हैं। मुगल काल में धर्मांतरण के लिए इस जाति पर बहुत अत्याचार हुए। मुगलों का मानना था कि अगर इनका धर्मांतरण हो जाएगा तो बाकी जातियां भी इनका धर्मांतरण देखकर अपना भी धर्म परिवर्तन कर लेंगी। इस जाति के लोगों पर मुगल काल में तरह तरह के अत्याचार हुए, यहाँ तक कि इनसे पैखाने तक फेंकवाए गए। मुस्लिम शासकों के घर में शौचालय नहीं होते थे, ये बर्तन में पैखाना करते थे। ब्राह्मण के पास दो विकल्प थे, या तो धर्म परिवर्तन या फिर पैखाने फेंकने के। पर इस जाति ने हार नहीं माना, अपना धर्म नहीं छोड़ा, भले ही अपनी जनेऊ फेंककर गंदगी साफ किया। इन्होंने अपनी जाति तो त्याग दी पर धर्म नहीं त्यागा। जिस भंगी और मेहतर जाति के लोगों को हिंदू अछूत समझते हैं, ये वही जातियां हैं। इनका पूरा इतिहास साहस, त्याग और बलिदान से भरा पड़ा है। इस जाति के लोगों का कार्य तो बदल गया पर दिमाग नहीं बदला। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर इसका जीता जागता प्रमाण है। आज के कुछ युवा रावण को अपनी जाति का समझ उसे आदर्श मानने लगे हैं, पर रावण को विद्वता के कारण ब्राह्मण कहा गया है। रावण के भाई विभीषण और कुंभकर्ण को कोई ब्राह्मण कहता है क्या? भगवान राम को मानने वाले कोई भी ब्राह्मण उत्तम कुल के नहीं है और न ही कोई वंशावली मिलती है। ब्राह्मण की बात हो और ब्राह्मणवाद का नाम न आए, ऐसा कैसे संभव है? वैसे तो ब्राह्मणवाद का नाम हर कोई जानता है, पर ब्राह्मणवाद क्या है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ हैं। उत्तर में बद्रिका आश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ। इन चारों मठों में उल्टी दिशा के शंकराचार्य होते हैं, जैसे पूर्व में पश्चिम दिशा के शंकराचार्य, उत्तर में दक्षिण दिशा के शंकराचार्य, ताकि आपस में रिश्ते भी होते रहें और विचारों का आदान प्रदान भी होता रहे। यानी एक डोरी से चारों दिशाओं के अपने जाति के लोगों को जोड़कर रखना ही ब्राह्मणवाद है। आज़ादी की लड़ाई में भी इस जाति का अहम योगदान रहा है। चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और चित्तू पांडे किसी से छुपे नहीं हैं। बिहार में एक ब्राह्मण है, इनका नाम तो नहीं लूँगा, पर उनकी काबिलियत की बदौलत सत्ता पक्ष के लोग उन्हें अपने साथ ही रखते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। मुख्यमंत्री के राइट हैंड ही माने जाते रहे हैं। भारत के हर राज्यों में जाकर चुनाव में जीत दिलवाने वाले या तरह तरह के स्लोगन देने वाले भी बक्सर बिहार के एक ब्राह्मण ही हैं। सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जैसे कई स्लोगन देश में मशहूर हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा विचार कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए राम राम।